तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव पावर, है ना। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले अच्छा n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल किसके लिए डिफाइन होता है? पॉजिटिव नेचुरल है ना, पॉजिटिव नंबर के लिए ही हम फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, जैसे 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल। क्या आपने कभी ऐसा देखा है 6.5 फैक्टोरियल ऐसा, है ना? ये पॉसिबल है? या 7/3 फैक्टोरियल पॉसिबल है? ये पॉसिबल है? या -7 फैक्टोरियल पॉसिबल है? नहीं, है ना। तो फैक्टोरियल क्या होता है? सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए हम निकाल सकते हैं, है ना। तो फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव। तो फिर क्या करें? अच्छा, a + b रेज़ टू n, इसका एक्सपेंशन बाइनोमियल से कैसे करते हैं? इसका एक्सपेंशन सबसे पहले आता है nc0 a रेज़ टू n, फिर nc1 a रेज़ टू n - 1 b, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आती है? nc2 a रेज़ टू n - 2 b स्क्वायर, और सो ऑन टिल लास्ट टर्म क्या होगी? लास्ट ncn a रेज़ टू n - n, मतलब a की कोई टर्म नहीं आएगी, n - n इज 0, a रेज़ टू 0 हो जाएगा, b रेज़ टू n। ऐसे ही करते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन a + b रेज़ टू n का, ठीक है। अब क्योंकि बात हम कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव पावर, नेगेटिव इंडेक्स, तो यहाँ पर क्योंकि फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होगा, अगर n की वैल्यू 1 से मतलब बेसिकली फ्रैक्शनल है या नेगेटिव है, तो हम फैक्टोरियल तो नहीं लगा नहीं सकते उसके लिए। तो कैसे करेंगे? अच्छा, इस nc0 को, अच्छा कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व करते हैं? nc0 कैसे सॉल्व करेंगे? nc0 की वैल्यू कितनी होगी? वैसे तो डायरेक्ट वैल्यू आती है इसकी, क्या आती है nc0 की वैल्यू? 1। ऐसे सॉल्व करते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - 0 फैक्टोरियल इज n फैक्टोरियल इनटू 0 फैक्टोरियल। ncr ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ncr = n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, यही होता है ना। तो सबसे पहला जो होगा nc0 ये क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - 0 फैक्टोरियल इज n फैक्टोरियल इनटू 0 फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। 1 डिवाइडेड बाय एनी नंबर क्या आएगा? 1 आएगा। तो पहला नंबर क्या आएगा? 1 ही आएगा, मतलब nc0 की वैल्यू 1 ही होती है, मैंने आपको बताया था लेक्चर्स में। तो nc0 1 होता है, तो पहला नंबर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 * a रेज़ टू n क्या होगा? a रेज़ टू n ही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर देखो nc1। अच्छा, nc1 को अगर मैं सॉल्व करूं तो कैसे सॉल्व करूंगा? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - 1 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल। समझ आ रहा है? ये nc1 को किसी भी कॉम्बिनेशन को सॉल्व ऐसे ही करते हैं ना। ncr का फार्मूला क्या होता है? ncr का pnc में पढ़ाया था मैंने आपको, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n - r फैक्टोरियल। उसी से इन सब चीजों को मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो nc1 को ऐसे सॉल्व करूंगा, है ना। अच्छा, अब यहाँ n फैक्टोरियल है, यहाँ n - 1 फैक्टोरियल, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n * n - 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर रोक दूंगा, डिवाइडेड बाय n - 1 फैक्टोरियल है, ताकि ये कैंसिल हो जाएगा। और नीचे क्या बचा है? 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 1 ही होती है, लेकिन मैं 1 नहीं लिखूंगा, मैं 1 फैक्टोरियल लिखूंगा। एक रीजन है इसका, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये nc1, इसको सॉल्व करके क्या आया मेरे पास? n/1 फैक्टोरियल। तो हालांकि इसको मैं n/1 फैक्टोरियल को क्या पढ़ूंगा? n ही पढ़ूंगा ना, क्योंकि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज वही आ जाएगा, n/1 फैक्टोरियल n ही आ जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं ऐसे, 1 a रेज़ टू n पहला, फिर n/1 फैक्टोरियल इनटू a रेज़ टू n - 1 b, बाकी एज इट इज लिख दिया, ठीक है। सिर्फ कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर, ठीक है। अब तीसरा कौन है? nc2, है ना। बाकी तो एज इट इज लिख देना है आपको। nc2 कैसे सॉल्व करेंगे? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, करेक्ट, ठीक है। ऐसे ही करेंगे ना इसको सॉल्व, nc2। तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। अब n को n - 2 तक ले जाए, तो कैसे लिखेंगे इसको n फैक्टोरियल को? n इनटू n - 1 इनटू n - 2, और यहाँ पे रोक देंगे। रोकने के बाद काट देंगे, क्या बचा? n इनटू n - 1 / 2 फैक्टोरियल। अब ना एक पैटर्न आप नोटिस करना, बस ये देखते जाना और आपको एक पैटर्न दिखेगा, n
n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। बाकी तो एज इट इज वैसे चिपका दो जैसे लिखा हुआ है, बाकी किसी के साथ हम कुछ नहीं, हम सिर्फ इसको पकड़ रहे हैं NC0 NC1 NC2 NC3 NC4 लास्ट NCN। अच्छा लास्ट जो होगा ना, लास्ट जो होगा NCN क्या होगा, 1 ही होगा। जैसे NC0 1 आया था वैसे ही NCN भी 1 ही आएगा। तो लास्ट नंबर क्या आएगा मेरे पास, b रेज़ टू n। शुरुआत का नंबर क्या आया था, a रेज़ टू n से शुरू हुआ और खत्म कहाँ हुआ, तो जहाँ शुरू हो रहा है और जहाँ खत्म हो रहा है वो तो मुझे पता है, ये बीच वाला मसाला अपन कर रहे हैं, है ना। ये फिर ये अच्छा NC2 को सॉल्व किया तो आया n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। इससे पीछे देखो क्या आया था, n अपॉन 1 फैक्टोरियल। अब मुझे बताओ यहाँ क्या आने वाला है, n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। आ रहा है समझ में, पक्की बात। तो अगला नंबर अब मैं लिख सकता हूँ ऐसे, प्लस n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। आया समझ में, पक्की बात, ठीक है। बाकी एज इट इज लिख दो जो भी है, a रेज़ टू n-2 b स्क्वायर, है ना। ये सब काम क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि फैक्टोरियल जो होता है वो नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता है ना। तो कैसे ना कैसे करके उसका एक्सपेंशन तो करना ही है। तो एक्सपेंशन करने के लिए देखो इसी चीज को इस तरीके से लिखा जा सकता है, किया जा सकता है ना पेश। कोई बड़ी चीज तो नहीं है, यहाँ पर सॉल्व करके लिख रहे हैं, ठीक है। NC0 NC1 NC2, ठीक है, इस तरीके से आया समझ में। अच्छा इसके नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, n-1 n-2 n-3 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो इस तरीके से चलता जाएगा। लास्ट नंबर तो सबको पता ही है, लास्ट नंबर सबको पता ही है। अच्छा सबको ये भी पता है कि खत्म किस पे होता है, NCN पे, है ना। खत्म किस पे होता है, NCN पे। मतलब R की वैल्यू जब n के बराबर हो जाती है, ये चीज क्या होता है, ये R ही तो होता है NCR। तो जब R की वैल्यू n के बराबर हो जाती है वहां पे खत्म हो जाता है। तो ये बताओ जब खत्म होता है उससे जस्ट एक पहला स्टेप क्या होगा, मतलब जहां पे भी जैसे 100 पे मान लो कोई चीज खत्म हो रही है तो 100 से जस्ट पहले क्या आता होगा, 99, है ना। तो ये b रेज़ टू n से जस्ट पहली स्टेप क्या रही होगी, b रेज़ टू n से जस्ट पहला क्या रहा होगा, b रेज़ टू n-1 आया हो, है ना। a आया होगा, a की पावर 1। देखो ना a कम होता जा रहा है और b बढ़ता जाएगा, है ना, एक्सपेंशन में। तो ये मेरा लास्ट टर्म है b रेज़ टू n। तो b रेज़ टू n से एक पहले क्या होगा, b रेज़ टू n-1, है ना। और क्या b रेज़ टू n में a है, कहीं नहीं है, तो लास्ट में होगा ना a, तभी तो गायब हुआ होगा यहाँ पर आते आते। a ने शुरुआत कहाँ से करी, सबसे बड़े से, फिर a क्या हो गया, एक कम हुआ, फिर एक कम हुआ, है ना। अच्छा लिखा नहीं क्या हमने यहाँ पर, हाँ यहाँ पे लिख देना। ये क्या है, a रेज़ टू n-2 b स्क्वायर, क्या आएगा, फिर ये आएगा a रेज़ टू n-3 b क्यूब, ठीक है ना, ऐसा। अरे ठीक है ना। तो इस तरीके से तो जो लास्ट होगा, लास्ट में क्या होगा, r की वैल्यू n के बराबर होगी, बिल्कुल लास्ट टर्म की जब मैं बात करूंगा। तो लास्ट से जस्ट एक पहले क्या होगा, r की वैल्यू r-1 रहा होगा, r-1। जैसे 100 से पहले 99 आता है, r से पहले क्या आता होगा, r-1। तो लास्ट नंबर क्या आया होगा, ऐसे n-1 n-r+1 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। ये होगा आपका लास्ट से जस्ट एक पहला, है ना। ये आया समझ में, ये n देखो n-1 n-1 फिर n-2, इस तरीके से सिलसिला चलता जाएगा, n-1, है ना, n-2 n-3 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से वापस से लिख देता हूं मैं, n-1 n-2 एंड सो ऑन टिल n-r+1, क्योंकि n-r-1 करेंगे ना, देखो n-r-1 करोगे तो क्या आएगा, n-r+1 आएगा, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, r फैक्टोरियल, ठीक है। देखो पैटर्न देखो यहाँ से 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल सो ऑन टिल r फैक्टोरियल, है ना। और ऑफ कोर्स लास्ट वाला नंबर क्या है, लास्ट वाला नंबर तो सबको पता है, शुरुआत कहाँ से हो रही है, अंत कहाँ से हो रहा है, ये तो हमें पता है, b रेज़ टू n। अच्छा और यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई होगा इससे, जैसे यहाँ पर आ रहा है a रेज़ टू n-2 b रेज़ टू 2 a रेज़ टू n-3 b रेज़ टू 3,
है ना। इसी तरीके से लास्ट में क्या आएगा यहाँ पर a रेज टू n माइनस आर b रेज टू r, है ना। यहाँ r लिया है ना हमने, तो यहाँ लास्ट में यहाँ से इससे मल्टीप्लाई क्या होगा, इस चीज से मल्टीप्लाई क्या होगी, वापस से ध्यान से देखो, ये मल्टीप्लाई बाय a रेज टू n माइनस r b रेज टू r, ये देखो n माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, n माइनस 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो n माइनस r प्लस 1 अपॉन r फैक्टोरियल, और यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या हुआ है a रेज टू n माइनस r इनटू b रेज टू r, ठीक है, इस तरीके से प्लस b रेज टू n, ये लास्ट। अच्छा एक बार और देख लेंगे इसको, अगर नहीं आया समझ में तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा अगर हम इसकी बात करें 1 प्लस x की पावर n, अच्छा इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं बाइनोमियल से, 1 प्लस x की पावर n का एक्सपेंशन। अच्छा करिए इसका एक्सपेंशन करिए, बाइनोमियल की मदद से इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे वो करना है आपको। सिंपली 1 प्लस x रेज टू n का करो भाई, nc0 nc1 nc2 nc3 इस तरीके से ncn तक 1 प्लस x रेज टू n। expansion of 1 plus x raised to n। अच्छा ये ना बाइनोमियल की तरह इसको ट्रीट करो, है ना। तो अच्छा इसको ऐसे करेंगे nc0 1 की पावर n x की पावर 0, पहला नंबर यही होगा, है ना। फिर दूसरा क्या होगा nc1 1 की पावर n माइनस 1, अच्छा 1 की तो कुछ भी पावर हो क्या आएगा वो, अच्छा 1 की पावर n क्या होगा 1 होगा, 1 की पावर n माइनस 1 क्या होगा 1 ही होगा, और x की पावर में क्या आ जाएगा अब 1 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट नंबर nc2 1 की पावर n माइनस 2, x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा सिलसिला कहां तक ncn, है ना। 1 की पावर 0 हो जाएगी, x की पावर क्या हो जाएगी n हो जाएगी, है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे nc0 का वैल्यू तो क्या आता है 1 ही आता है, 1 की पावर n 1 ही होता है, x की पावर 0 भी 1 होता है ना। तो पहला नंबर क्या आ गया 1 आ गया, है ना। अरे इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। फिर दूसरा प्लस nc1 को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, क्या आता है ये n/1 फैक्टोरियल, यही आता है। तो n/, और ये चीज तो हमेशा बनी रहेगी, है ना। nc1 की वैल्यू क्या आई थी n आया था, है ना। तो ये हो गया nx, आ रहा है समझ में नहीं, nx हो गया nx। देखो nc1 की वैल्यू कितनी आई थी n/1 फैक्टोरियल आया था, n/1 फैक्टोरियल आया था। तो n/1 फैक्टोरियल इज n, n into x is nx, तो nx लिख सकते हैं। फिर तीसरा क्या होगा nc1 nc2 का वैल्यू क्या आया था n माइनस 1, है ना। हाँ n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू x स्क्वायर, ये हो जाएगा तीसरा। फिर क्या होगा चौथा n इनटू n माइनस 1 इनटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और यहाँ x का क्यूब एंड सो ऑन। लास्ट क्या होगा x की पावर n, ये आता है समझ में। लास्ट नंबर क्या आएगा x की पावर n आएगा, ठीक है। अच्छा लास्ट से जस्ट पहले वाला नंबर क्या आएगा हाँ n माइनस n, n माइनस 1 तक है ना। लास्ट से जस्ट n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस r प्लस 1 अपॉन r फैक्टोरियल, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये लिख लो, ये x की पावर n से जस्ट पहला, है ना, इससे जस्ट पहले क्या होगा, ऐसे ही चलता आ रहा है। तो ये यही इंपॉर्टेंट है, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, चलिए x की रेज़ टू n बात कर दूंगा, है ना, एंड सो ऑन टिल n माइनस r प्लस 1 अपॉन r फैक्टोरियल
इंटू ए 1 की पावर n माइनस आर एक्स की पावर आर, है ना, 1 की पावर n माइनस आर एक्स की पावर आर और लास्ट नंबर प्लस एक्स की पावर n, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है समझ में, है ना। तो इस तरीके से इसका एक्सपेंशन करेंगे। और क्या ये एक्सपेंशन फाइनाइट है? फाइनाइट और इनफाइनाइट में क्या अंतर होता है? फाइनाइट मतलब कहाँ से शुरू हुआ है कहाँ पे खत्म हुआ है ये हमें पता है, इनफाइनाइट मतलब पता ही नहीं है कहाँ तक जा रहा है। इसके बारे में तो बोल सकते हैं इसकी शुरुआत भी हुई और इसका अंत भी हुआ, है ना। तो ये फाइनाइट सम है, यहाँ लिख लो, ये इसके एक्सपेंशन में हमको फाइनाइट टर्म्स मिली है ना, चाहे तो लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखो दिस इज अ फाइनाइट सम, दिस इज अ फाइनाइट सम, दिस इज अ फाइनाइट सम। अच्छा यहाँ पे a रेज टू n माइनस आर b रेज टू आर ऐसे लिख लेना प्लस x रेज टू n ऐसे, तो दैट्स इसका एक्सपेंशन, ठीक है ना। तो लिख लीजिए दिस इज अ फाइनाइट सम, फाइनाइट सम है 1 प्लस x रेज टू n। समझ में आ रहा है ये? हाँ। अच्छा अगर आपने लेक्चर देखे होंगे ध्यान से तो ये टॉपिक में मैंने आपको ये बाइनोमियल एक्सपेंशन में सबसे पहले यही बताया था, NC0 NC1 NC2 NC3 एंड NCN पे खत्म होता है ना। अब अभी तो हमने इंट्रोड्यूस ही नहीं किया है, अभी तो बस हम और कैसे उसको लिख सकते हैं वो देख रहे हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे समझेंगे इसको। चलिए मिटा देता हूँ, ठीक है।